लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहिब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा मौलवी साहिब, और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज्जिज औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भरकर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भरकर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा, तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग उस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़िया हो गई। मौलवी साहिब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। मेरे प्यारे नाजरीन, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। बाज़ औक़ात हम परेशानियों से घबरा कर अल्लाह से शिकवा करते चले जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि अल्लाह ने हमारे लिए इन परेशानियों के बदले में कितना बड़ा इनाम रखा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें।